कभी सोचा है कि एक लेडी को क्या अट्रैक्ट करता है? क्या चीज एक बंदे को दूसरे से अलग, ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है? गेम समझना मेरे भाई, सिर्फ लुक्स से कहीं आगे की बात है। ये कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और ऑथेंटिसिटी के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि लेडीज क्या चाहती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में हम 8 सीक्रेट्स देखेंगे जो आपके अप्रोच को एवरेज से इररेजिस्टिबल बना सकते हैं। ये कोई सतही ट्रिक्स नहीं है, बल्कि डीप प्रिंसिपल्स हैं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और आपको आपकी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करेंगे। रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकल रहे हैं जो न सिर्फ आपकी डेटिंग लाइफ बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को भी बदल देगी। ये सिर्फ लेडीज को अट्रैक्ट करने के बारे में नहीं, ये खुद का बेस्ट वर्जन बनने के बारे में है। ये आपके सेल्फ वर्थ को समझने, अपनी स्ट्रेंथ को अपनाने और एक ऐसे इंसान के रूप में ग्रो करने के बारे में है जो नेचुरली अट्रैक्टिव है। तो क्या आप रेडी हैं अपने अंदर के स्टार बॉय को दिखाने के लिए? चलो शुरू करते हैं। लेडीज को अट्रैक्ट करने का पहला सीक्रेट मेरे दोस्तों, स्पेस देना है। ये उस जगह के बारे में नहीं है जहां आप उसे डेट पर ले जाते हो। ये उस मेंटल और इमोशनल स्पेस के बारे में है जो आप उसे देते हो। जब आप किसी लेडी को बिना किसी प्रेशर के सोचने और महसूस करने की आजादी देते हो, तो ये क्यूरियोसिटी पैदा करता है। ये उसे आपके करीब लाता है क्योंकि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करती है, घुटन नहीं। जरा सोचो यार, कोई भी जरूरत से ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं करता। ये दम घोंटने वाला होता है। जब आप किसी लेडी को स्पेस देते हो तो आप उसे खुद बनने देते हो, और यही तो असली अट्रैक्शन है ना? जब कोई अपने असली रंग में चमक सके, ये कॉन्फिडेंस की भी निशानी है। एक इनसिक्योर बंदा हमेशा चिपका रहेगा, वैलिडेशन मांगेगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंट बंदा जानता है कि उसे हर समय अपनी प्रेजेंस साबित करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी वैल्यू जानता है और वो लेडी को भी उसकी वैल्यू जानने देता है। स्पेस देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे इग्नोर करो। इसका मतलब है कि आप उसे सांस लेने दो, उसे खुद बनने दो। इसका मतलब है कि आप उस पर भरोसा करते हो और आप खुद पर भी। ये एक नाजुक बैलेंस है, लेकिन एक बार जब आप इसे अचीव कर लेते हो तो ये मैजिक की तरह काम करता है। ये उस पुरानी कहावत जैसा है, जिसको प्यार करो उसे आजाद कर दो। अगर वो वापस आती है तो वो हमेशा के लिए आपकी है। इसमें बहुत सच्चाई है। जब आप किसी को जाने देते हो तो आप उन्हें ये चुनने का मौका देते हो कि वो वाकई आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। और ये मेरे दोस्त, किसी भी जबरदस्ती से ज्यादा पावरफुल है। तो अगली बार जब आप किसी लेडी में इंटरेस्टेड हो तो याद रखना, उसे स्पेस दो, उसे सांस लेने दो, उसे खुद बनने दो। आपको हैरानी होगी कि ये कितना अट्रैक्टिव हो सकता है। ये उस दुनिया में एक फ्रेश एयर की तरह है जहां हर कोई अटेंशन के लिए भाग रहा है। स्पेस देकर आप न सिर्फ खुद को अलग करते हो, बल्कि एक डीप और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए रास्ता भी तैयार करते हो। अब दूसरे सीक्रेट पर आते हैं। ज्यादा अवेलेबल मत बनो। ये स्पेस देना वाले आइडिया से कनेक्टेड है, लेकिन थोड़ा अलग है। स्पेस देने का मतलब है किसी को इमोशनली और मेंटली सांस लेने देना। ज्यादा अवेलेबल ना होना आपके टाइम और एनर्जी के साथ अपनी लिमिट सेट करने के बारे में है। देखो, जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो तो ये डेस्परेशन जैसा लगता है। ये कहता है, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है और मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। ये अट्रैक्टिव नहीं है। असल में ये अक्सर उल्टा असर करता है। ये लेडी को दूर भगा सकता है। सोचो, क्या आप किसी ऐसी चीज की कद्र करोगे जो हमेशा आसानी से मिल जाए? शायद नहीं। रेयर चीजें, वो चीजें जो मिलना मुश्किल है, वो ज्यादा वैल्यूएबल लगती हैं। ये ह्यूमन नेचर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेम्स खेलो या उसे इग्नोर करो। इसका मतलब है कि आपकी अपनी लाइफ है, अपने हॉबीज हैं, अपने दोस्त हैं। इसका मतलब है कि आप अपना टाइम और एनर्जी उन चीजों में लगाते हो जो आपको खुशी देती हैं, न कि सिर्फ किसी लेडी के अटेंशन के लिए जीते हो। जब आपकी अपनी जिंदगी होती है तो आप ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हो। आपके पास बातें करने के लिए होती हैं, शेयर करने के लिए एक्सपीरियंस होते हैं। आप डेस्परेट नहीं, बल्कि फुल और सेल्फ सफिशिएंट लगते हो। और यही असली अट्रैक्शन है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो आप अपना टाइम उन लोगों पर वेस्ट नहीं करते जो इसकी कद्र नहीं करते। आप जानते हो कि आपका टाइम वैल्यूएबल है और आप इसे सोच समझकर यूज करते हो। तो मेरे भाई, ज्यादा अवेलेबल मत रहो, अपनी जिंदगी जियो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद पर इन्वेस्ट करो। जब आप ऐसा करोगे तो आप न सिर्फ लेडीज के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनोगे, बल्कि खुद के लिए भी। ये एक विन विन सिचुएशन है। आप एक बेहतर इंसान बनते हो और रास्ते में कुछ अमेजिंग लेडीज को अट्रैक्ट भी करते हो। ये पिछले पॉइंट से नेचुरली जुड़ता है। अपनी खुद की लाइफ बनाना सिर्फ लेडीज को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है।
ये आपके खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए है। जब आपके पास अपने पैशन, हॉबीज और सोशल सर्कल्स होते हैं तो आप न सिर्फ एक ज्यादा कंप्लीट पर्सन बनते हो, बल्कि किसी भी रिलेशनशिप में ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हो। सोचो, अगर आपकी पूरी लाइफ किसी लेडी के इर्द गिर्द घूमती है तो आपके पास देने के लिए क्या है? आपके पास शेयर करने के लिए कोई स्टोरी नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई पैशन नहीं। आप एक खाली बर्तन हो और कोई भी खाली बर्तन से प्यार नहीं करना चाहता। लेकिन जब आपकी अपनी लाइफ होती है तो आप एक मैग्नेट बन जाते हो। आपके पास एनर्जी है, पैशन है, स्टोरीज हैं। लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं क्योंकि आप उन्हें इंस्पायर करते हो, उन्हें एक्साइट करते हो, उन्हें हंसाते हो। ये कॉन्फिडेंस के बारे में भी है। जब आप उन चीज़ों में अच्छे होते हो जो आप करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जानते हो कि आपकी वैल्यू क्या है और आप इसे दुनिया को दिखाने से नहीं डरते। ये कॉन्फिडेंस लेडीज के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। ये आपको एक बेहतर पार्टनर भी बनाता है। जब आपकी अपनी लाइफ होती है तो आप अपने पार्टनर पर अपनी सारी खुशी के लिए डिपेंड नहीं रहते। आप अपनी खुशी खुद बनाते हो और आप इसे अपने रिलेशनशिप में लाते हो। ये एक हेल्दी और बैलेंस्ड डायनेमिक बनाता है। तो मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी बनाओ, अपने पैशन को फॉलो करो, नए स्किल्स सीखो, दुनिया घूमो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। जितना ज्यादा आप खुद में इन्वेस्ट करोगे उतना ही आप दूसरों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनोगे। ये सिर्फ लेडीज को अट्रैक्ट करने के बारे में नहीं है, ये खुद का बेस्ट वर्जन बनने के बारे में है। और यही तो असली अट्रैक्शन है। चौथा सीक्रेट एबंडेंस मानसिकता अपनाना है। ये मानने के बारे में है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, कि दुनिया में बहुत सारी अमेजिंग लेडीज हैं और अगर एक काम नहीं करती तो दूसरी है। ये डेस्परेशन को दूर करता है और आपको कॉन्फिडेंस देता है। देखो, जब आप कमी की मानसिकता में फंस जाते हो तो आप डेस्परेट हो जाते हो। आपको लगता है कि यही एक लेडी है और अगर आप उसे खो देते हो तो आप फिर कभी खुश नहीं रहोगे। ये सोच नेगेटिव है और आपको इनसिक्योर बनाती है। लेकिन जब आप एबंडेंस मानसिकता अपनाते हो तो आप जानते हो कि आपके पास ऑप्शंस हैं। आप जानते हो कि आप डिजर्विंग हो और आपके लिए सही लेडी है। ये कॉन्फिडेंस आपको काम और कलेक्टेड रहने में मदद करता है, जो लेडीज के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। यह आपको बेहतर डिसीजंस लेने में भी मदद करता है। जब आप डेस्परेट होते हो तो आप गलत डिसीजंस लेते हो। आप उन लेडीज के साथ रहते हो जो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब आप जानते हो कि आपके पास चॉइस है तो आप उन लेडीज को चुन सकते हो जो वाकई आपके लिए सही है। एबंडेंस मानसिकता डेवलप करने के लिए आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। आपको अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने, अपने पैशन को आगे बढ़ाने और एक पूरी जिंदगी जीने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप खुद में इन्वेस्ट करोगे उतना ही आप जानोगे कि आप डिजर्विंग हो और आपके पास वो ऑप्शंस हैं। ये सिर्फ डेटिंग के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू के बारे में है। जब आप एबंडेंस मानसिकता अपनाते हो तो आप ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखते हो, ज्यादा रिस्क लेते हो और ज्यादा सक्सेसफुल होते हो। तो मेरे भाई, एबंडेंस मानसिकता अपनाओ। जान लो कि आप डिजर्विंग हो और आपके पास ऑप्शंस हैं। ये न सिर्फ आपको लेडीज के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी भी बदल देगा। ये कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ के बारे में है। जब आप अपनी वैल्यू जानते हो तो दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। पांचवां सीक्रेट थोड़ा सा सब्टल है, डाउट और इंट्रिग क्रिएट करो। ये सब कुछ एक ही बार में रिवील न करने के बारे में है। ये उसे और जानने के लिए क्यूरियस रखने के बारे में है। देखो, जब आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, जो अक्सर इंटरेस्ट को कम कर देता है। ये एक अच्छी किताब पढ़ने जैसा है। अगर आपको पहले चैप्टर में ही एंडिंग पता चल जाए तो क्या आप उसे पढ़ना जारी रखोगे? शायद नहीं। आपको इंगेज रखने के लिए मिस्ट्री और सस्पेंस की जरूरत होती है। रिलेशनशिप्स में भी यही बात है। आपको उसे हर चीज के बारे में तुरंत नहीं बताना है। अपने बारे में कुछ बातें अपने पास रखो, उसे गेस करते रहने दो, उसे और जानने के लिए उत्सुक बनाओ। ये मिस्टीरियस होने के बारे में नहीं है, ये अपनी डेप्थ दिखाने के बारे में है। ये उसे ये बताने के बारे में है कि आपके पास और भी बहुत कुछ है और वो इसे धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकती है। ये उसे आपकी लाइफ में इन्वेस्टेड भी करता है। जब उसे आपके बारे में और जानने के लिए एफर्ट करना पड़ता है तो वो आपके साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करती है। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा ये आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहता जो पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल हो। आपको उसे ये दिखाने की जरूरत है कि आपके अलग अलग पहलू हैं, कि आप एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल इंसान हैं। तो मेरे दोस्त, डाउट और इंट्रिग क्रिएट करो। अपनी सारी स्टोरीज एक साथ मत बताओ। उसे और जानने के लिए क्यूरियस बनाओ। ये उसे इंटरेस्टेड रखेगा और आपके करीब लाएगा। चैप्टर 6, डिजिटल यूडसिंता। ये आज की दुनिया में खास तौर पर इंपॉर्टेंट है।
जहां सोशल मीडिया हमारे जीवन पर छाया हुआ है। ये सोशल मीडिया इंटरेक्शन के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच रखने के बारे में है, जहां आप किसी लेडी की ऑनलाइन प्रेजेंस में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व्ड या ऑब्सेस्ड नहीं होते। देखो, जब आप हर पोस्ट को लाइक करते हो, हर स्टोरी पर कमेंट करते हो और हर समय उसे मैसेज करते हो, तो यह डेस्परेशन जैसा लगता है। ये कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी के हर छोटे से डिटेल के बारे में ऑब्सेस्ड हूं और मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। ये क्रीपी भी लग सकता है। कोई भी ऐसा फील नहीं करना चाहता कि उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। ये उसे अनकंफर्टेबल बना सकता है और उसे दूर धकेल सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सोशल मीडिया बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इसके बारे में स्मार्ट होना होगा। उसकी पोस्ट को लाइक करो जो आपको सच में अच्छी लगती है। उन स्टोरीज पर कमेंट करो जो आपको सच में इंटरेस्टिंग लगती है। उसे मैसेज करो जब आपके पास कुछ मीनिंगफुल कहने को हो। यह आपके खुद के सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में भी है। अपनी जिंदगी इंटरेस्टिंग बनाओ। उन चीजों के बारे में पोस्ट करो जो आपको पसंद है। अपने दोस्तों के साथ फोटोज शेयर करो। अपनी अचीवमेंट्स दिखाओ। उसे दिखाओ कि आपकी एक फुल और एक्साइटिंग लाइफ है। ये उसे अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यह आपको एक हाई वैल्यू पर्सन दिखाता है। ये कहता है, मैं बिजी हूँ, मेरी अपनी जिंदगी है और मैं तुम्हारे अटेंशन के लिए तरसता नहीं हूँ। तो मेरे भाई, डिजिटल उदासीनता का अभ्यास करो। सोशल मीडिया का स्मार्टली यूज करो। डेस्परेट मत दिखो। उसे दिखाओ कि आपकी एक फुल लाइफ है और आप उसे उसका हिस्सा बनने के लिए इनवाइट कर रहे हो, न कि उसे अपनी जिंदगी का सेंटर बनाने के लिए। ये सेल्फ कंट्रोल और कॉन्फिडेंस के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि कब कनेक्ट होना है और कब पीछे हटना है। चैप्टर 7, खुद की रिस्पेक्ट करो। यह जानने के बारे में है कि आपकी वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से बिहेव करो। यह उन लिमिट्स को सेट करने के बारे में है जिन्हें आप क्रॉस नहीं होने दोगे, और उन लोगों से दूर जाने के बारे में है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। देखो, जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप दूसरों से भी रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। आप खुद को उन लोगों के लिए डोरमैट बनने देते हो जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और ये किसी के लिए भी अट्रैक्टिव नहीं है। ये खास तौर पर डेटिंग में इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लेडी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, अगर वो आपकी लिमिट्स क्रॉस करती है, अगर वो आपके साथ बुरा व्यवहार करती है, तो आपको दूर जाने की जरूरत है। ये आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। डिसरिस्पेक्ट का जवाब देने का सबसे इफेक्टिव तरीका अनुपस्थिति है। जब आप दूर चले जाते हो तो आप उसे दिखाते हो कि आप उसके बुरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करोगे। आप उसे दिखाते हो कि आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहोगे जो ऐसा नहीं करता। यह कॉन्फिडेंस का सिंबल है। ये कहता है, मैं जानता हूं कि मैं क्या डिजर्व करता हूं और मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जो ऐसा नहीं सोचता। ये कॉन्फिडेंस लेडीज के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। यह आपको बेहतर रिलेशनशिप्स बनाने में भी मदद करता है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप हेल्दी और बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स बनाते हो जहां दोनों पार्टीज की रिस्पेक्ट और कद्र होती है। तो मेरे भाई, खुद की रिस्पेक्ट करो, अपनी लिमिट्स सेट करो। उन लोगों से दूर चले जाओ जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। यह न सिर्फ आपको लेडीज के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी को भी बेहतर बनाएगा। चैप्टर 8, अनुपस्थिति बनाना। यह जानबूझकर थोड़ी दूरी बनाने के बारे में है। यह बातचीत कम करने, थोड़ा पीछे हटने और उसे आपकी याद दिलाने के बारे में है। देखो, जब आप हमेशा आसपास होते हो तो आप कॉमन हो जाते हो। वो आपकी प्रेजेंस को हल्के में लेने लगती है। वो भूल जाती है कि आप कितने खास हो। लेकिन जब आप थोड़ा पीछे हटते हो तो आप उसे सोचने पर मजबूर करते हो। वो आपकी याद करने लगती है। वो आपके साथ बिताए पलों की कद्र करने लगती है। यह उसे आपके लिए और एफर्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो तो उसे आपके लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप थोड़े दूर होते हो तो उसे आपका अटेंशन पाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। ये एक नाजुक बैलेंस है। आप उसे पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहते। आप बस उसे थोड़ी स्पेस देना चाहते हो, उसे अपनी याद दिलाना चाहते हो। ये आपके खुद के जीवन पर फोकस करने का भी एक अच्छा समय है। अपने पैशन को फॉलो करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद में इन्वेस्ट करो। जितना ज्यादा आप खुद में इन्वेस्ट करोगे, उतना ही आप उसके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनोगे। तो मेरे भाई, अनुपस्थिति बनाओ, थोड़ा पीछे हटो, उसे अपनी याद दिलाओ। ये उसे आपके लिए ज्यादा एफर्ट करने के लिए मोटिवेट करेगा और ये आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाएगा। ये कोई गेम नहीं है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि आप डिजर्विंग हो और आपको किसी के अटेंशन के लिए तरसने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये हैं लेडीज को अट्रैक्ट करने के 8 सीक्रेट्स। याद रखना, ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये जिंदगी जीने के तरीके हैं।
ये खुद का बेस्ट वर्जन बनने के बारे में है, कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टफुल और ऑथेंटिक होने के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी इन टिप्स से फायदा उठा सकें। आपका सपोर्ट हमें वैल्यूएबल कंटेंट और इनसाइट्स प्रोवाइड करने में मदद करता है जो आपकी डेटिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। याद रखना, सच्चा अट्रैक्शन अंदर से आता है। खुद पर काम करो, खुद में इन्वेस्ट करो और बाकी सब ठीक हो जाएगा। खुद से प्यार करो, खुद की रिस्पेक्ट करो और दुनिया आपको वो सब देगी जो आप चाहते हो। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।